Hello students, welcome back to the math class. Beta, I have sent you two videos of chapter number 8, tens and ones. Today, we are going to continue that chapter. Already in the previous videos, I have explained you about tens and ones. I have told you how we can form a number through tens and ones and how we can break a number into tens and ones. Okay, so today the new topic of this chapter is money. We are going to continue with this topic today, but before that I would like to take a quick recap of the previous videos. In the previous videos I have told you about how to break a number. For example, we have taken 64, then how we will break it into tens and ones, that I have told you. Once again I'll show you here. We'll take a quick recap. 4 ones and 6 tens. I have told you the number at the right hand side is at the ones place, the number at the left hand side is at the tens place, that I have told you. Okay, now beta, we will continue our topic, money. To understand this, we have to go through a small story over here. Here is a girl and she is asking for some help. She is saying, "Help me." So let's see. "Uncle, I want to buy pencils for 18 rupees. I have just 10 rupee notes and 1 rupee coins. How many notes and coins should I give you?" तो एक बेटा, एक लड़की है, वो क्या कहती है अंकल से, वो किसी शॉप पे जाती है टू बाय सम पेंसिल्स, उसे पेंसिल्स ख़रीदनी है। वो किसी शॉप पे जाती है, वो कहती है कि अंकल, मेरे पास 10 रुपये के नोट्स हैं और 1 1 रुपये के कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, और मुझे पेंसिल्स ख़रीदनी है और पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है, 18 रुपीज़। देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, पेंसिल्स का प्राइस है ₹18। ठीक है। सो व्हाट शी इज सेइंग दैट आई हैव 10 रुपी नोट्स एंड 1 1 रुपी कॉइन, तो व्हाट शुड आई गिव यू? तो सी व्हाट इज द अंकल से। अंकल ने बोला 18 रुपीज़ मीन्स 1 नोट ऑफ 10 रुपीज़ एंड 8 1 रुपी कॉइन्स। अंकल ने उसे बताया कि अगर तुम 18 रुपीज़ देना चाहती हो तो तुम्हें 10 रुपये का एक नोट देना होगा, और जो तुम्हारे पास एक एक के सिक्के हैं वो 8 देने होंगे। मतलब 10 रुपये का एक नोट दो और 1 1 के 8 कॉइन्स दे दो, तो ये 18 रुपीज़ बन जाएंगे। देखिए ये 10 रुपये हो गए और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 + 8 इज़ 18। ठीक है। तो उसने दोबारा पूछा, हाउ मेनी नोट्स एंड कॉइन्स डू आई नीड टू गिव 35 रुपीज़? तो वो बोले, अच्छा ये बताइए कि अगर मुझे 35 रुपीज़ देने हो तो कितने नोट्स और कॉइन्स देना पड़ेंगे? तो अंकल ने कहा कि यू गिव मी 3 10 10 रुपी नोट्स एंड 5 कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। तो अगर हमें 35 रुपीज़ आपको देना हो तो आप क्या करिए कि 10 10 रुपये के 3 नोट, तभी तो 30 रुपीज़ बनेंगे। जब हम 10 10 रुपये के 3 नोट्स देंगे तभी 30 रुपीज़ बनेंगे, और प्लस इसमें और क्या करेंगे, हम 1 1 का 5 कॉइन हम देंगे, 1 1 रुपीज़ के 5 कॉइन। तो अभी हम काउंट करेंगे इसको। देखिए 10 20 30 और ये 1 2 3 4 5 हो गया हमारे पास 35 रुपीज़। देन व्हाट शी सेड, ओके अंकल, इफ hey, just tell me, how many pencils do you want? So the girl was continuously asking the uncle कि how much money I have to give, how much money I have to give. Then he asked कि बेटा पहले ये बताओ कि तुम्हें पेंसिल्स चाहिए कितनी हैं? What she said, none. Thank you uncle for helping me with my homework. That means उसने क्या किया था, अंकल से बस इंफॉर्मेशन लेनी थी उसे कि नोट्स को कैसे ब्रेक करना है। और यहाँ पे देखिए, आप दो एग्जाम्पल्स में आपने देखा है कि 18 रुपीज़ को कैसे ब्रेक करना है और 35 को कैसे ब्रेक करना है। अच्छा बेटा, नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि व्हाट आई हैव प्लेस्ड हेयर, आई हैव ड्रॉन अ सिंबल लाइक दिस। यहाँ पे मैंने एक सिंबल बनाया है, देखिए ये है सिंबल हमारा। ठीक है, ये सिंबल बेटा होता है रुपी का। दिस इज़ द सिंबल फॉर इंडियन रुपी। इंडियन रुपी के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, राइट। आपने कभी देखा होगा कभी कभी आर और एस करके भी लिखा होता है, ये भी सही है बेटा, इट इज़ नॉट रॉन्ग। लेकिन अब हमारे पास जो सिंबल है वो ये होता है। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। रुपीज़ के पहले आप कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, विदाउट एनी सिंबल आपको नहीं लिखना है। अगर ये आपसे कभी होता है, नहीं बन पा रहा है या कोई प्रॉब्लम है बेटा, तो रुपीज़ का ये मार्क जो है आर एस भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये सिंबल बनाना सीख लीजिए। ओके, नाउ आई विल गिव यू वन अदर एग्जाम्पल। टेल मी बेटा, अगर मैं आपको दूँ 85 रुपीज़,
और मैं आपसे कहूँ इसे बेटा नोट और कॉइन में ब्रेक करो। आपके पास 50 का भी नोट है, आपके पास 20 है, आपके पास 10 है, 5 रुपी है, 2 रुपी है, तो आपको ब्रेक करना है। तो बेटा बहुत से तरीके हैं ब्रेक करने के। 10 रुपी के नोट हैं तो आप ये भी कह सकते हो कि मैम हम 10 8 टाइम्स हम 10 रुपी के नोट देंगे तो 80 हो जाएगा। एक 5 रुपी का कॉइन देंगे तो 5 हो गया 85। बेटा ये भी सही है आपका आंसर। बट वॉट वी विल डू इज़, जब हमारे पास 50 का नोट है तो हम 50 लिखेंगे प्लस 50 में 20 ऐड करा हमने, 70 हो गया हमारे पास। वी हैव 70 नाउ। देन वी हैव एडेड 10, दैट इज 80। ये होगी 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80। 5 चाहिए हमें तो हम अगेन वी विल राइट लाइक दिस, वी विल ड्रॉ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी। ठीक है, ये 5 कॉइन्स हो गए 85। तो बेटा ब्रेक आप दोनों तरीके से कर सकते हो। आप 20 रुपये के 4 नोट ले सकते थे, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, तब भी 80 बनता। और आप 2 प्लस 3 लिख सकते थे, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 2 रुपये का कॉइन ले सकते थे और 1 के 3 कॉइन ले सकते थे, तब भी बन जाता आपका। और आप क्या कर सकते थे, आप इसकी जगह पे एक 5 का कॉइन भी ले सकते थे। इन सबको मिला के क्या हो गया, 5 रुपये है ना, तो हम 5 रुपये का कॉइन भी ले सकते थे। आपने देखा है ना 5 का भी सिक्का आता है, तो वो भी हम लिख सकते थे। बेटा इतना सब बताने के पीछे मेरा एक रीज़न है। जब भी आपको मनी को ब्रेक करने को दिया जाएगा, आपसे पूछा जाए कि मनी को आप ब्रेक करिए पार्ट्स में, तो ब्रेक करते टाइम बस बेटा यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि मनी को हम उन्हीं नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनके नोट्स या कॉइन्स आते हों। ठीक है, अब मान लो आप कहो मैम ने 85 दिया है, तो हम इसको 80 प्लस 5 कर देंगे। तो बेटा 80 जो आपने करा है ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 80 रुपये का ना नोट आता है ना ही कॉइन। ठीक है, तो वी हैव टू ब्रेक अ मनी इन दोज नंबर्स ऑफ विच नोट्स एंड कॉइन्स आर देयर। जिनके नोट्स एंड कॉइन हैं, एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं में हमें ब्रेक करने हैं। अदरवाइज हम अगर ऐसे ही किसी नंबर में करेंगे बेटा तो वो क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको मैं वैसे नंबर कोई देती, मान लो मैंने यहाँ पे 74 लिखा, इसको मैंने कहा ब्रेक कर दो, तो 70 प्लस 4 ये सही होता। लेकिन जब यहाँ पे मैंने अगर सिंबल लगा दिया रुपी का, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तब आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते। तब आप या तो लिखो, अगर आपको ब्रेक करना है 74 को, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60 हो गया, प्लस 10 70 प्लस 2 प्लस 2। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से कर सकते थे, और भी अलग अलग तरीके हैं। ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि अगर मैंने इसको 20 प्लस 20 में करा है तो आप भी ऐसे ही करो। आप 50 प्लस 20 कर सकते हो, 50 प्लस 20 भी 70 होता है। ये आपको बेटा अपना खुद अपना माइंड लगाना है इसमें। ज़रूरी नहीं है अगर मैं 20 यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप भी वही लिखो। बस आपको ब्रेक करते टाइम इतना ध्यान रखना है कि उन्हीं नोट्स या उन्हीं कॉइन्स में ब्रेक करना है जो आते हों। जैसे अभी आप 30 में आपको मैंने नंबर दिया 34 रुपीज़ बनाइए, और इफ़ यू राइट 30 प्लस 4 तो इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि 30 रुपये का नोट और कॉइन नहीं आता है। इसी तरह से 4 रुपये का भी नोट या कॉइन नहीं आता है। हम क्या करेंगे 34 रुपीज़ बनाने के लिए, देखिए अगर हमें 34 रुपीज़ बनाने हैं, हम क्या करेंगे, हम 20 प्लस 10 ले लेंगे, 30 प्लस हम 2 रुपीज़ के ले लेंगे कॉइन्स। हो गया हमारे पास, ये नोट्स हमने बना दिए। मैं यहाँ पे बेटा जो मैं नोट्स लूँगी उनको मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स में क्लोज करा हुआ है, और जो कॉइन्स है वो मैंने सर्कल बना रखा है। ठीक है, तो ये हमारे नोट्स हो गए, ये कॉइन्स हो गए, तो ये सही तरीका है। अदर वे में आप इसको 10 प्लस 10 प्लस 10 ये भी कर सकते हैं, ये भी 30 हो गया। लेकिन क्योंकि 20 का भी नोट है और 10 का भी नोट है, तो दोनों सही होंगे। ये भी 30 बन गया, ये भी 30 बन गया। बस आपको यू हैव टू रिमेंबर कि आपको ऐसे ब्रेक करना है उन नंबर्स में जिनके नोट या कॉइन आते हों। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बड़ा नंबर दिया, आपको ब्रेक करना था। हो सकता है यहाँ पे मैं आपको स्मॉल दे दूँ, 50 प्लस 20 प्लस 10, आपको ऐड करके लिखना हो कितने रुपीज़ बने, तो 50 प्लस 20 प्लस 10, तो पहले 50 और 20 लिखेंगे, आप ऐड करेंगे, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 2 7, फिर इसमें 10 ऐड करेंगे, और 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 1 8, हो गया हमारा 80 रुपीज़।
तो इस तरह से भी आपका क्वेश्चन होगा कि आपको स्मॉल अमाउंट से बिग अमाउंट बनाना है, बिग अमाउंट से स्मॉल अमाउंट बनाना है. ठीक है बेटा. So I hope you will practice these sums. When you will get the copy work, you have to practice. Okay. Goodbye.